बेटा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, आज हम बुनियादी तौर पे बेटा ये जो लेक्चर है ना, ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ओरिएंटेशन लेक्चर है। और इस लेक्चर में क्योंकि आप तमाम के तमाम जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को टारगेट करने के लिए, यानी आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप तमाम बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं, क्या पढ़ने बैठे हैं भाई? फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ऐसा ही है ना? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो फिजिक्स पढ़ने इसलिए बैठे हैं कि उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, उनको मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज वो फिजिक्स पढ़ने बैठे हुए कि चल यार बैठ जाते हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, इल्म हासिल करना चाहती हूँ सर, मैं इल्म की बड़ी प्यासी हूँ, या मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। कोई हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा करेगा मैं चमाटे कराऊंगा, मुझे पता है झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप सब के सब जो बैठे हो वो सिर्फ इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे फर्स्ट ईयर क्लियर करनी है, जब तवज्जो के साथ सुनना कि इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर है अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीन, क्योंकि मैं अराउंड अभी 30 मिनट्स के अंदर जो बातें बताऊंगा और जिस तरह से गाइड करूंगा ना तुम लोगों को, उसके बाद तुम लोगों को इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये दो जो चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर यानी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, इसकी तमाम की तमाम जो बेस है वो समझ में आएगी। आपके भाई एक ही सपना है कि फिजिक्स, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है वो इंटर में पास करनी है, यानी फर्स्ट ईयर में पास करनी है, और उसमें मार्क्स क्या लेने, अच्छे मार्क्स लेने। अच्छा, टोटल आपका जो पेपर है ना, याद रखिएगा, टोटल जो पेपर है वो है, इसमें जो टोटल मार्क्स आपके अंदर छुपे हुए इस चैप्टर में वो हैं कितने मार्क्स भाई? 85। फिजिक्स आपके 85 मार्क्स का पेपर है। अब ये पूरा सुनना तवज्जो के साथ, फिर मैं एंड में तुम लोग के क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। 85 मार्क्स आपके टोटल मुश्तमिल है। इस पे 15 नंबर किसके होंगे? 15 85 में जो टोटल 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर में से 15 नंबर किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि पूरा बराह रास्त कॉलेज से ताल्लुक होता है। और 85 मार्क्स का ताल्लुक किससे है बेटा? थ्योरी से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो जुमला है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी पूरी जो एजुकेशनल करियर है ना, पूरा जो एजुकेशनल करियर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ईयर है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई ईयर है तो पता है कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। और सबसे ज्यादा बिगड़ने का ईयर जो है वो भी फर्स्ट ईयर है। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमें तो किसी ने कहा था मैट्रिक कर लो, आगे सब आसानी आसानी है, फुल अयाशी है। अयाशी कर लो भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन 9 मैट्रिक की कोई वैल्यू, मैं जब मैट्रिक अगर पढ़ा रहा होता हूं, बात करता हूं, तब भी मैं कहता हूं कि मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मैट्रिक में शायद फेस किया हो, कभी मैंने नहीं बोला कि मैट्रिक की बड़ी वैल्यू है, आगे सब आसानी है, नहीं, मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं मेरे हिसाब से। 9 मैट्रिक के बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता ही नहीं है। अच्छा, अब पहले ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वैल्यू थी, जरा समझना मेरी बात को आराम से। पहले किसकी अहमियत थी? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर की अहमियत भी कम हो गई है, क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जो एडमिशन देती है ना, वो किसके बिहाफ पे देती हैं? फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे देती हैं। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट जो ईयर बन गया वो कौन सा बन गया? फर्स्ट ईयर। तवज्जो मुझ पे रखिएगा भी आप तमाम बच्चे, फर्स्ट ईयर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर आपके लिए डू एंड डाई वाला सीन है। अगर फर्स्ट ईयर में आपने नहीं, और अक्सर बच्चे ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में आते हैं सही नहीं पढ़ते हैं, फिर सेकंड ईयर वो इंसान के बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है पैचअप का साल होता है, सेकंड ईयर ब्रेकअप का साल होता है। तो नॉर्मल तो फर्स्ट ईयर में नए नई आजादी मिलती है, तो मैसेज पे बातें कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, वो क्रश है, वो ये है, लगे हुए इन सब चीजों में। फर्स्ट ईयर में जो है ना दीवाने हो जाते हैं आजादी देख के, क्योंकि स्कूल तक तो वैन आ रही है, ये कोई लिमिटेशन है, मोबाइल अलाउ नहीं है, स्कूल से मैसेज आ जाएगा, एब्सेंट है तो स्कूल से पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है प्रॉपर हर 1 महीने 1.5 महीने बाद। तो मैट्रिक तक ना भरम रहता है। फर्स्ट ईयर में आने के बाद नई नई आज़ादी मिलती है, कॉलेज जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो ये थोड़ी आज़ादी जो मिलती है ना, तो बंदा थोड़ा दीवाना हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर का अगर अपने साल फजूल में गुजार दिया ना, तो फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर में आके तीर मार भी लेना तो उस तीर का कोई फायदा नहीं होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं अभी ये जो पूरे लेक्चर में तुम लोग को गाइड करने जा रहा हूं ना, वो सिंपल तरीकेकार बता रहा हूं। देखो, मेरा कंसर्न है फिजिक्स से, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मैथ्स में क्या हो रहा है, बायो में क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि फर्स्ट ईयर में ना 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी तबाही फेरने के लिए काफी है। पता है वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? फिजिक्स और मैथ्स। आप जाके देख लें कितने परसेंट जो सप्लियां लगती है ना। नॉर्मल को पता है पिछले साल कराची में कितने परसेंट सप्ली लगी है? आपको मैं बता दूं, पिछले साल कराची में 70% बच्चा फेल हो गया था फर्स्ट ईयर में। 70% बच्चा फेल हो गया था, यानी 100 बच्चों ने अगर सपोज कर लो पेपर दिया है,
तो उसमें से सिर्फ कितने बच्चे पास हुए थे? 30% बच्चे के करीब पास हुए थे। 70% बच्चा ऑलमोस्ट क्या था? फेल था। और आगे सुनो, पूरे कराची में जो A1 ग्रेडर्स की तादाद थी ना, वो 1000 के करीब भी नहीं थी। इतना बुरा रिजल्ट आता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा, एक फिजिक्स और एक मैथ्स। आप फिजिक्स किसी बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लें, छोटे से छोटे टीचर से पढ़ लें, याद रखिएगा फिजिक्स का सब्जेक्ट सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है बच्चे के लिए। और फर्स्ट ईयर में अभी वक्त के साथ होले होले जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार फिजिक्स करें किस तरह से। प्लस आपकी जो पुरानी बुक थी, पहले जब हम पढ़ाते थे तो पुरानी बुक काफी आसान थी। ये जब से पिछले साल से न्यू बुक आई है ना आप लोगों की, तो ये न्यू बुक कदरे क्या है, मुश्किल भी है और लेंदी भी है। 14 तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ चैप्टर्स हैं। अब मैं आप लोगों को बारी बारी कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं, उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलिएगा। मैं आपको पूरे के पूरे ईयर का सेशन प्लान दे रहा हूं। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे, वो बच्चे जो ऑनलाइन है, जो बच्चे आप लोग ऑन कैंपस क्लास ले रहे हैं, आप सबके लिए ये सेम है, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑन कैंपस वालों के लिए भी। उसका रीजन ये है कि समझ लें आज आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं यहां से लाइन से आप लोगों को टेस्ट वाइज आगे लेके बढ़ूंगा और चैप्टर वाइज आगे लेके जाऊंगा। अब इसमें अगर बिलफर्ज आप तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, इज्जत के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी जो हिदायत है उस पर अमल कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 85 में से 80 प्लस मार्क्स होंगे अगर मेरी हिदायत पे आपने अमल किया, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। वरना बसूरत दिगर ये याद रखिएगा, जो हंसता है फिर वो बहुत बुरी तरह फंसता है। आप हंसें, तफरी करें, पूरे साल एंजॉय करें, फिर पेपर आपके साथ एंजॉय करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी करते हैं। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज आपका टारगेट है, अब मैं सबसे पहले बताऊं, आप में से सारे बच्चों में की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन आप में से जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से कम 70% ऐसे हैं कि जिनके मेरे ख्याल से 9 क्लास मैट्रिक का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है ना मेरे ख्याल से, लेकिन 9 क्लास में A1 ग्रेड है। ऐसे ही कितनी परसेंटेज है तुम्हारी? 81, 82, 80, 87, 84, 81। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं आप में से सब ही माशाल्लाह से इक्का दुक्का छोड़ के सब A1 ग्रेडर हैं। ये बात जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। सेम एक काम कीजिएगा, अभी जब फर्स्ट ईयर रिजल्ट जाए ना, सेम काम कीजिएगा। आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया ना अभी, तो सेकंड ईयर वाले बैठे होंगे ना, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ के आए हैं, या तो आप तो कुछ नहीं है, जो अभी सेकंड ईयर बैठी हुई है ना, जिसने फर्स्ट ईयर का क्या दिया है पेपर, आपके सीनियर कौन है? फर्स्ट ईयर वाले तो भी फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हैं ना, फर्स्ट ईयर में आपके सीनियर कौन है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर वालों का जब रिजल्ट आए ना, उनसे फर्स्ट ईयर के मुताबिक पूछना कि परसेंटेज क्या थी। वो बोलेंगे मैट्रिक में कितनी थी? 87। फर्स्ट ईयर में कितनी आई है? 2 सप्लियां। मैट्रिक में कितनी थी? 85। फर्स्ट ईयर में कितनी है? 53। मैट्रिक में कितनी थी? 89। फर्स्ट ईयर में कितनी आई है? 63। बिलीव मी, ऐसे ही होता है। बिलीव मी, नहीं है अपने खानदान, अपने सीनियर, अपने कॉलेज वगैरह किसी भी दोस्त से पूछ लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो इस वजह से मैं समझा रहा हूं, जो चीज सीरियस होगी उसको समझो। अच्छा, अब आपने करना क्या है? देखो, बुनियादी तौर पे आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स वगैरह मिला के 6 सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ना है आपने। उनमें से एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के हवाले से मैं जो गाइड कर रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि 85 में से आपके 80 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। अब सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझो। बेटा देखो, बोर्ड का जो पेपर आपका आएगा ना, बोर्ड का जो भी पेपर आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से और मुझसे आपने पढ़ना किस तरह से तरीके से। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको फाका भी होगा, समझ में भी आएगा। अदरवाइज याद रखिएगा, अगर फिजिक्स समझ में आ रही है तो सर दानिश इज बेस्ट, और अगर फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही ना, आपको बोरिंग लग रही है, याद नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ पा रही, तो फिर जाहिर सी बात है सर दानिश का अचार तो डालना नहीं है आपने। तो याद रखिएगा कि अब मैं चाहता हूं कि आपको फिजिक्स समझ आए और फिजिक्स आपको आसान लगे। उसके लिए करना क्या है? सिंपल सा काम है। सबसे पहले जरा टारगेट करो अपना कि हमने 85 में से कितने लेने भाई? 80 प्लस लेने। ये हमें एक टारगेट आ गया हमारा। अब पेपर जो हमारा होगा ना, उसमें कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा सेक्शन ए, एक होगा सेक्शन बी और एक होगा सेक्शन सी। सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझो। 3 पैटर्न हो गए, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी। सेक्शन ए में सीधे सीधे 17 एमसीक्यूज होंगे। ये सब बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से पता
नहीं है, इसी वजह से मैंने आज ये वाली क्लास रखी है आप लोगों की। 17 एमसीक्यूज होंगे। 17 एमसीक्यूज का मतलब, बोलो भाई कितने मार्क्स? 17 मार्क्स। ये आ गया पहला पॉइंट। ये तो एमसीक्यूज के मामला है। अच्छा, एमसीक्यूज फाइनली ज्यादातर क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, लेकिन याद उस वक्त आसानी के साथ करेंगे जब कॉन्सेप्ट क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप भाड़ में जाइए, कुछ कर ही नहीं सकते आप। उसके बाद सेक्शन भी रट्टा लगाते रहेंगे, उन्होंने एमसीक्यूज का पॉइंट ए वहां कर दिया, बी वहां कर दिया, आप गए, ठीक है ना। तो ये तो एमसीक्यूज वक्त के साथ समझ में आएगा। एमसीक्यूज का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि फौरन से मैं बोल दूंगा भाई ये एमसीक्यूज याद कर लो, इन्हीं में से एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज जो है कहीं से भी आ सकते हैं। सेक्शन बी जो है ना, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सबसे मुश्किल चीज जिसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल्स। गर्ल्स के लिए स्पेशली, आप जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है ना, आप लोगों के लिए तो स्पेशली सबसे मुश्किल क्या है? न्यूमेरिकल्स है। बॉयज के तो फिर भी न्यूमेरिकल्स में आसरा होता है, इनके वो रट्टा मारने में लोग हल्के होते हैं। आप रट्टा मारने में अच्छी होती हैं, ये लोग नहीं मार पाते रट्टा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियां काफी कमजोर मैंने देखी हमेशा अपनी लाइफ में। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। टोटल ना, यहां पर टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 14 क्वेश्चन होंगे। 14 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन। टोटल कितने गिवन है? 14। करने कितने? 9। कितने की चॉइस है? 5 क्वेश्चंस की चॉइस है। कितने क्वेश्चंस की चॉइस है? उसके बावजूद याद रखिएगा बच्चे की सेक्शन बी में बैंड बजी पड़ी हुई होती है। उसका रीजन पता है क्या है? यहां कौन आ जाते हैं? अब्बू। अब्बू कौन है? न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आ रहा होता बच्चे को, क्योंकि न्यूमेरिकल आप जो करेंगे वो आएगा नहीं, जो आएगा वो आपने किया नहीं होगा। तो ये 14 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। यहां पर हर क्वेश्चन जो है ना, तवज्जो रखिएगा, यहां पे हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 36 मार्क्स। अब आ जाओ सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो है ना, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ए बी करके। अच्छा, ए बी बड़ी गंदी चीज होती है, क्योंकि जब ए बी आ जाता है ना क्वेश्चन, तो आपको ए और बी जब दोनों करेंगे ना, तो जाके एक क्वेश्चन बनेगा। अब होता है कि ए तो आ रहा है और बी अगर आ रहा है तो ये भंड होता है, सही है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन 3 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? और ये सेक्शन सी होता है ना, ये टोटल आपका होता है 36 मार्क्स का। इसमें एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 8 नंबर का होता है। भाई ए कितने क्वेश्चन करने हैं? 2। और हर क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? तो भैया कितने क्वेश्चन बने? 4। तो एक क्वेश्चन कितने बन गया? 8। 8 और 8 16, एक फिर 16, तो टोटल 32 मार्क्स। मैंने गलत लिख दिया। 32 मार्क्स का ये वाला क्या बन जाता है? आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो अब जरा अगर प्लस करके देख लो, 8 8 16 16 16 32, 32 प्लस 36 प्लस 17 करो, कितने आ रहा है? कितना आ रहा है? टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का बन गया? 85। अब मेरी बात जरा सुनना तवज्जो के साथ। देखो, बुनियादी तौर पे जब अभी मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, इसके बाद सबसे पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर से तो नहीं करूंगा, यूनिट नंबर 2 से यानी काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। यहां से आप तमाम बच्चों ने ना लाइन अप हो जाना है। सबसे पहला काम यह करना है कि मैं जो सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जैसे अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे यूनिट नंबर कहां से स्टार्ट करूंगा? 2 से स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 1 में स्टार्ट नहीं करता, यूनिट नंबर 1 बिल्कुल लास्ट में करवाता हूं, क्योंकि कोई इतना रेस्पेक्टेबल यूनिट नहीं है, इसके अंदर से कुछ इतना खास आता भी नहीं है। एक टॉपिक के डायमेंशन का वो ज्यादातर अगर आता है तो आता है, अदरवाइज यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। मैंने जो क्या कहते हैं यूनिट नंबर 2 से मैं क्या करूंगा? स्टार्ट, और बैक टू बैक आगे की तरफ बढ़ूंगा। अब तवज्जो के साथ सुनना। टोटल मैंने आप लोगों के 3 टर्म्स लेने हैं, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल टर्म। ये 3 टर्म्स लूंगा। पढ़ाई जब मैं करवाऊंगा तो मेरे 2 तरीके कार हैं पढ़ाने के। दूसरे, पहले तो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग होती है, तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपकी कोई भी क्लास अगर मिस हो जाए तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई है। तो रिकॉर्डिंग से आप कवर अप करके अपने काम को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स तो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा आप लोगों को ग्रुप पे। हर जैसे चैप्टर नंबर 2 है तो आज मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को चैप्टर नंबर 2 के नोट्स दे दूंगा। अभी मैं जैसे फ्री होऊंगा वीडियो से तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यूनिट नंबर 2 के नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि जो मैं लिखवाऊंगा ना, जो मैं क्या करूंगा? लिखवाऊंगा, उसे याद करना। क्योंकि मैं जो लिखवाता हूं ना, मैं लिखवाता हूं जिस तरह से आसान वर्डिंग में, उसको याद करना आपके लिए बड़ा क्या होता है? आसान होता है। तो अगर बिल फर्ज आप यूनिट नंबर 2 याद करना चाहते हैं तो
एक दफा ट्राई कर लीजिएगा मेरे नोट्स में से, और एक दफा ट्राई कर लीजिएगा मैं जो लिखवाऊंगा लेक्चर में उसमें से। जो लेक्चर में लिखवाऊंगा ना उसको याद करना इतना आसान होगा ना कि ट्रस्ट मी, आप कहेंगे कि यार मैंने लेक्चर देखा, अपना काम कंप्लीट किया और 10 मिनट 15 मिनट के अंदर क्या कर लिया, टॉपिक याद कर लिया। आप में से अगर किया हो किसी ने कोई टॉपिक याद, तो उसको अंदाजा भी होगा कि जो टॉपिक मैं लिखवाता हूं बहुत आसान करके लिखवाता हूं। अब देखो मेन चीज क्या है, आपने अपने जहन में क्लियर करना है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स हैं। कितने मंथ्स हैं? टोटल कितने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं? 14। इधर देखो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 14। और महीने आपके पास कितने? 7। जरा समझना, ये महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर, तवज्जो रखना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपका क्या होगा? कोचिंग में पेपर, और मई में आपका बोर्ड का पेपर। अप्रैल में यहां पे पेपर लूंगा और मई में बोर्ड पेपर लेगा। तो अब तवज्जो रखो, कितने मंथ्स हो गए? 7। मैं जो दे रहा हूं ना तुम लोगों को, अभी ये शायद इतना सीरियस ना लगे, लेकिन यकीन मानो तुम लोगों को 4 से 5 महीने गुजरने दो। आफ्टर 4 to 5 मंथ्स ना, बिलीव मी, याद करना चाहोगे, याद कर नहीं पा रहे होगे, क्योंकि मैं तो 1.5 माह 4.5 मेरा कोर्स कंप्लीट है भाई, मेरा क्या है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मसला ये है, मुझे तो पढ़ाना है, मेरा काम बहुत आसान है, मुझे पढ़ाना है, मेरा बहुत काम बहुत आसान है। आपने तैयारी करनी है। मैं अगर भूल जाऊं, मैं तो देख देख के पढ़ा दूंगा, मैं भूल जाऊंगा हैंड आउट करके दे दूंगा, मैं भूल जाऊंगा बुक मांग लूंगा, देख के पढ़ा दूंगा। आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपने याद करना है, आपको तो बोर्ड का पेपर है। और 14 चैप्टर के ना नाम याद करना बहुत कमाल की बात है भाई। 14 चैप्टर के सिर्फ नाम याद कर लो, बड़ी बात है। ये 14 चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, इनको आसानी से याद थोड़ी कर सकते हैं आप। तो इसका सिंपल टारगेट है कि होले होले अगर खाए ना तो पूरी देग भी खा सकते हैं। मैं आपको कहूं एक देग बिरयानी की, मैं कहूं ये खा लो, तो वो जो पीछे भी हंस रहा है ना, उसको मैं दूंगा ना, निजाम हाजमा खराब हो जाएगा, आना जाना लगा हुआ होगा। फिर ऐसे ही ना मैं बोलूं एक देग बिरयानी खा लो, नहीं, और तू ठूस एक देग बिरयानी को खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन मैं कहूं कि यार ये एक देग बिरयानी तुम्हें खत्म करनी है, लेकिन तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, मजे से खाएगा रोजाना 1 प्लेट। बात पता ही क्या है, कोई चीज ज्यादा और कम नहीं होती, मैटर ये करता है कि हम उसको टाइम कितना दे रहे हैं। अब ये फिजिक्स के 14 चैप्टर आपके लिए अजाबे जान बन जाएंगे अगर 4-5 महीने गुजर गए और आपको पता चला 3 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है, समझ ही नहीं आएगा क्या छोड़े क्या करें। अभी आपके पास क्या है? वक्त है। तो टोटल मैंने आपके कोर्स को कितने मंथ्स में डिवाइड किया? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में हमारा टारगेट होगा कि हर महीने में हम कितने चैप्टर करेंगे? 2 चैप्टर। ये हमारा टारगेट हो गया। अब उन 2 चैप्टर का मंथली हम क्या देते रहेंगे? टेस्ट देते रहेंगे। ये तो पहला काम हो गया हमारा, स्टेप नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरी कोई भी क्लास अगर आपकी निकल जाए तो मैं ग्रुप पे ना आप लोगों को इसके पूरे लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा कि ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर मैंने 2 करवाया और यूनिट नंबर 2 में टोटल 10 टॉपिक मैंने करवाए, तो 10 लेक्चर्स होंगे, वो 10 लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब फॉर मिसाल के तौर पे ये बच्ची है, ये न्यू आई है, वो बच्चे ने एक क्लास मिस कर दी है, ये बच्चा लेट आके बैठा, इस तरह से होता है ना तुम लोगों के साथ। तो आप लोगों की कोई भी क्लास अगर मिस हो जाती है, अगर कोई भी क्लास क्या हो जाती है? मिस हो जाती है, तो उस क्लास को कवर अप करना आपकी जिम्मेदारी है। आप फौरन से उसको कवर अप करेंगे लेक्चर से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर सितंबर है तो हमारे सितंबर का जो टारगेट है वो कौन से 2 चैप्टर्स हैं? ये हमारे सितंबर का टारगेट है। तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हम इस तरह से पढ़ के साइड पे लगाएं कि आफ्टर सितंबर तक हम ये बोल सकें कि यार ये 2 चैप्टर तो हमारे 100% डन है। वरना एंड में ना प्लान करोगे कि यार 1 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, सुबह से लेकर रात तक ये कर लेंगे, और फिर ना शाम में ना केमिस्ट्री पढ़ेंगे 1 घंटे, और फिर उसके बाद ऐसे महीना गुजरता रहेगा, देखते 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 पेपर का दिन आ जाएगा, रात के टाइम नाक पोंछ के पता है क्या बोलोगे? यार इस साल जो हो गया ना, अगले साल ना शुरू से तैयारी करूंगा। ये हर पेपर में होता है। 9 के पेपर के एंड में ये हुआ था, 9 के पेपर के एंड में यही फीलिंग थी कि दादा इस साल जो हो गया अगले सेमेस्टर में तेरा भाई आग लगा देगा है, अगले सेमेस्टर में शुरू से तैयारी करूंगा। फिर मैट्रिक हुआ, फिर मैट्रिक में वही लगे मामला, करते 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 फिर एंड का दिन आ गया। फिर एंड के दिन में क्या हो रहा था कि अल्लाह क्या करें, इतने सारे चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा कुछ, या अल्लाह पता नहीं सर ने तो ये टॉपिक भी नहीं कराया, अजीब सर पता नहीं कहां फंस गए थे, दिमाग खराब। उसके बाद जो है ना यही हो रहा था ना, कभी सर को बुरा, कभी कोचिंग को बुरा, कभी स्कूल वालों को बुरा। फिर फाइनली पेपर निकल गया किसी तरह अल्लाह नाम पे। उसके बाद फिर चिल मार के बैठ गए, आज 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, पेपर हुए थे। अब दोबारा से यही फीलिंग रखोगे ना अगर, तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई इस दफा सच में शुरू से पढ़ लो, वरना यकीन मानो 9 मैट्रिक तो निकल गई है, फर्स्ट टाइम में आपकी हालत कुछ और निकल जाएगी, ये याद रखिएगा। आप कुछ जो है ना काबिल नहीं रहेंगे किसी काम के, फर्स्ट ईयर के हालात बुरे हैं। खैर, तो ये 2 टारगेट। अब पता है क्या है,
इतनी लंबी अप्रोच करने की बजाय आप सबसे पहले छोटा सा टारगेट रखें कि हमें सितंबर में सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने हैं, काइनेमैटिक्स और आज मैं आपको इन दोनों चैप्टर पहले काइनेमैटिक्स के वो नोट्स क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और आपको लेक्चर्स भी पूरे गाइड कर दे रहा हूं कि काइनेमैटिक्स में आपने कौन कौन से टॉपिक को क्या करना है, कवर अप करना है, कौन कौन से लेक्चर्स को कवर अप करना है। अगर किस बिल फर्ज तवज्जो रखना, बिल फर्ज आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिल पाए लेक्चर, तो यूट्यूब की ना प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो तुम लोग सभी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मौजूद हो। तो यूट्यूब पे जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो फर्स्ट है जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि यार मैंने सर ने यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स दिया है, तो यूनिट नंबर 2 के पूरे काइनेमैटिक्स के लेक्चर ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 करके अरेंज करके दिए मैंने। आप लाइन से देखते जाओ, अपने पूरे लेक्चर को कवर अप कर लो। प्लस जब लेक्चर लेने के लिए बैठो ना, तो ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये बच्ची है, इसका एक लेक्चर मिस हुआ हुआ है, अब कॉमेडी शो तो है नहीं है, बस संजीदगी की पढ़ाई है ये। तो आप अपने रजिस्टर को लेके बैठे कि भाई सर दानिश पढ़ाने के लिए ये लेक्चर आए, मुफ्त का ट्यूटर अवेलेबल है घर के लिए, तुम लोगों को मुफ्त में ट्यूटर अवेलेबल है। मैं पढ़ाने घर पे आऊं ना तो पता नहीं कितने अमाउंट ले लूं मैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको मुफ्त में अवेलेबल हूं ना। और आप 10 दफा भी देखना चाहे मुझे देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, रोक सकते हैं, आपके ऊपर हूं मैं। तो लिहाजा रजिस्टर लेके बैठे और रजिस्टर लेके तरीके से लेक्चर वाइज अपनी चीजों को क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। यकीन माने यहां पे ना फजूल बातें भी होती हैं क्लास के अंदर, कभी मैं लेट आता हूं, कभी मैं जल्दी चला जाता हूं। यूट्यूब पे फायदा पता है क्या है, आप आगे बढ़ा के जल्दी जल्दी जो लेक्चर यहां पे 4 दिन में हो रहा है ना, वो आप यूट्यूब पे 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। 3 दिन के लेक्चर 1 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। तो अब ये है कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स से। एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना फिजिक्स का, जिन बच्चों ने बनाया हुआ वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया उनसे कह रहा हूं एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो। और प्रॉपर रजिस्टर बनाने के बाद यूनिट नंबर 2 की हेडिंग डालिएगा। ये जरूर लिखिएगा, पेपर पैटर्न आपको ना पता होना चाहिए। देखो पेपर पैटर्न आपको पता होगा ना, तो आपको अपना टारगेट पता होगा। मैं हर चैप्टर के बाद आप लोगों का जो टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में सेक्शन सी के पेपर क्वेश्चन अलग डालूंगा, सेक्शन बी के अलग डालूंगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि यार ये क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए याद करने और ये क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अगर बिलफर्ज इस तरीके से चलोगे तो पहले यूनिट नंबर 2, उसके बाद यूनिट नंबर 3, 2 यूनिट्स के बाद ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार पढ़ाई बहुत सिंपल है। देखो अब पूरी पढ़ाई पूरे साल 3 स्टेप पे चलेगी और ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लो। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स फॉलो कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देने को तैयार हूं कि आपके 85 में से 80 प्लस मार्क्स हैं। स्टेप नंबर 1, आपका हर लेक्चर प्रॉपर अंदाज में हुआ होना चाहिए। यानी यूनिट नंबर 2 है तो आपने रजिस्टर में जैसे जैसे मैं वर्डिंग में जब लेक्चर देता हूं ऐसे लिखवाता हूं ना, आपके सामने लिखा हुआ है कि कंसीडर ये, तो मैं जिस तरह लिखवा रहा हूं समझा रहा हूं, आपका रजिस्टर में प्रॉपर काम होना चाहिए। भाई ये यूनिट नंबर 2 का हमारा काम हो गया, जैसे सर ने लेक्चर दिया वैसे हमने काम किया है। दूसरे नंबर पे उस यूनिट नंबर 2 को आपने क्या कर लिया, याद कर लिया। और लास्ट स्टेप जब मैं टेस्ट लूंगा यूनिट नंबर 2 का या 3 का, वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर इस टारगेट के ऊपर अमल कर लिया ना, तो यकीन मानो पहला महीना गुजरेगा 2 चैप्टर से जान छूटेगी, दूसरा महीना गुजरेगा 4 चैप्टर से जान छूटेगी, करते कराते 7वें महीने यानी मार्च के महीने में ना आप बोलोगे जब पेपर लेना हो ले लेना भाई, हमें जस्ट रिवाइज करना है और पेपर देना है। अब इस हिदायत पे मेरे आप में से कितने बच्चे अमल करेंगे? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ये भी, ये ऐसा नहीं है जो रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं ना, ये मुफ्ती की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑनलाइन भी बच्चे फीस पे करके पढ़ रहे होते हैं। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी मुफ्त में नहीं पढ़ रहे होते, ये फीस पे करते हैं सारे के सारे। और आप लोग जितनी फीस पे करते हैं ना, आप लोगों से ज्यादा फीस पे करते हैं, आप लोगों से ज्यादा। ये आप लोग ऑल सब्जेक्ट की फीस पे करते हैं मेरे ख्याल से, और ये सिर्फ फिजिक्स की इतनी फीस पे करते हैं कि आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की फीस पे करते हैं। लेकिन वो बच्चे हैं जो कन्वेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, या दूर रहते हैं, या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो इस तरह से जो है ये लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए मुझे सिर्फ एक वो होता है कि यार इनका मैं टेस्ट कैसे लूँ, क्योंकि घर पे बैठा के तो टेस्ट नहीं ले सकता। लेकिन आप लोगों के पास गोल्डन चांस है कि मैं खुद अवेलेबल हूँ ना टेस्ट देने के लिए। मिस ऐसे वो होगी, मिस जो होती हैं, मिस आगे आप लोग टेस्ट तो ले लेंगे, लेकिन मुझे तो पता होगा ना यार ये टेस्ट दिया है। तो आप उनमें से जितने बच्चे हैं सब ने प्रॉपर टेस्ट देना है। 2 चैप्टर यानी 1 महीने बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार आपकी पढ़ाई चल रही है कोई वीवीआईपी। मार्च के महीने में हमने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, ये जा और वो जा। अब फर्स्ट ईयर का पेपर अगर अच्छा हो गया तो सेकेंड ईयर में मिलेंगे, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्यों मिलेंगे फिर सेकेंड ईयर में, फिर तो फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ना। ठीक है बेटा, चलो इंशाल्लाह से वजल ये क्लियर है। अच्छा आज मैं आप लोगों को फर्स्ट काइनेमैटिक्स का क्या सेंड कर रहा हूं, नोट्स सेंड कर रहा हूं, और उसी के साथ पहले लेक्चर से आप लोग काइनेमैटिक्स क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।